केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में बीजेपी के पूर्व जनप्रतिनिधियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में भोपाल के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर और पूर्व जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में रूठे हुए नेताओं को मनाने और आपसी समन्वय को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बात की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यहां कोई सर्वे नहीं हुआ है। ये सारगर्भित चर्चा थी। जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में दक्षता रखता है उसको उसी हिसाब से काम देने के लिए ये बैठक और चर्चा थी। इस प्रकार की बैठक प्रदेश भर में चल रही है और अब सिर्फ बालाघाट की बैठक बाकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सारे कार्यकर्ता पार्टी में मिलकर काम करेंगे। कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हो रही है। कार्यकर्ताओं के जो सुझाव आएंगे उसमें उसे प्रदेश की टीम के सामने रखा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और ये बैठकें पूरे प्रदेश भर में चल रही हैं और मुझे लगता है कि एक बैठक शेष बची है बालाघाट की और आज लगभग सभी जिले संपन्न हो गए हैं। इन बैठकों में चुनाव की दृष्टि से क्या क्या करना चाहिए इस मामलों में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। जो उनके सुझाव आएंगे उन सब सुझावों को प्रदेश की टीम के सामने रखा जाएगा और उन सुझावों के आधार पर जो रोड मैप आगे का बनाना है वो बनाएंगे तो अधिक लाभप्रद होगा। इसलिए ये प्रवास की योजना पूरे राज्य में बनाई गई है और निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। तो सर ये बात सही है क्या कहा जा रहा है पार्टी ने जो सर्वे कराया था सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी के ही पुराने नाराज नेता है, तो कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी है, और क्या ये बात सही है जो मार्केट नहीं, पार्टी ने कोई सर्वे कराया था और उसकी बात मार्केट में चल रही है तो इसका मतलब ये है कि सर्वे या तो हुआ नहीं और ये सर्वे किसी और ने कराया, क्योंकि मेरी पार्टी सर्वे कराएगी तो आपको थोड़ी बताएगी। तो जिन 14 नेताओं को जिम्मेदारी मिली थी इसकी तो आप भी थे उनमें से। पूर्व जनप्रतिनिधि हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि पार्टी चुनाव के टाइम में पूछ रही है और पहले से नहीं, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक रूप से समय समय पर चर्चा होती रहती है, विषयों के अंतर्गत चर्चा होती है, कार्यक्रम के लिए चर्चा होती है, नीतियों के लिए चर्चा होती है। जो कार्यकर्ता जिस चीज़ में विशेषज्ञता रखता है उससे उस समय पर चर्चा की जाती है। अब चूँकि विधानसभा का चुनाव है तो सबसे चर्चा और सबके सुझाव ये मूल्यवान है, इसलिए सबसे चर्चा की जा रही है। तो ये जो चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को टटोलने की एक बात सामने आ रही है। इस चर्चा का उम्मीदवार के चयन से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, चयन की प्रक्रिया है। जब चुनाव नज़दीक आएगा राज्य की चुनाव समिति विचार करके अपने रिकमेंडेशन केंद्र को भेजेगी। केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम रूप से निर्णय करेगी। इन बैठकों का टिकट से कोई भी संबंध नहीं। सर सिंधिया जी को लेकर बोला कि ये मसमान जो है किसान है और इसे लेकर तमाम नाराजगी है, सर क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल क्या है, दिग्विजय सिंह जी जो बयान देते हैं उस बयान को कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। बयान नीति संगत हो, तर्क संगत हो तो बयान की गंभीरता लोग समझते हैं। टाइम पास करने के लिए कुछ भी बयान देना ये निरर्थक है। सर आज बात यहाँ पर कही कि हम अपनी दम पर जीत के आए। जो 2,000 वोटों से जीतते थे वो 50,000 वोटों से जीते जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और हम किसी की मेहरबानी पर, किसी के रहमो करम पर सरकार नहीं चला रहे। भारतीय जनता पार्टी जनता की मेहरबानी से सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम सरकार में हैं। यह सही है कि किसी व्यक्ति के कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम करता है, जनता आशीर्वाद देती है, उसके आधार पर सरकार बनती है।